अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। पता है क्या है अग्निपथ? कई सारे लोग, देश के कई युवा और तमाम लोग इस अग्निपथ की वजह से पूरे 2 महीने से डिस्टर्ब रहे। पता है किस लिए? सिर्फ इसलिए सरकार का ये मानना है कि इस योजना से हमारे युवा वर्ग का जो प्रोफाइल है, जो बैकग्राउंड प्रोफाइल है, वो एक डिसिप्लिन्ड और बेहतर होगा आने वाले अगली ज़िंदगी के लिए। इस साल सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत 40,000 अग्निवीरों को सेना में भर्ती करने की योजना बनाई है। पहले बैच में लगभग 25,000 अग्निवीरों को भर्ती किया जाएगा, जो कि दिसंबर की पहली छमाही तक, और दूसरे बैच में फरवरी 2023 की पहली छमाही तक की जाए। अग्निपथ योजना को लेकर कई सारे युवा वर्ग को, कई सारे स्टूडेंट्स को तमाम डाउट है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ये क्लियर करूँगा कि योजना में अग्निवीर कैसे बनेंगे, उनकी मापदंड क्या होगी, उनकी पात्रता क्या होगी, अग्निपथ योजना के फ़ायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होगा, वेतन क्या है और चयन प्रक्रिया क्या है। इस सारी चीज़ों का डिस्कस मैं आज इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, और हमारे चैनल का नाम भी हमने अग्निवीर के नाम से रखा है, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं कि अग्निपथ में पद कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अग्निवीर जनरल ड्यूटी होगा, जिसकी योग्यता होगी हाई स्कूल पास, जिसमें 45% मार्क पूरे सब्जेक्ट में मिला के होना चाहिए, और सब सब्जेक्ट्स में यानी कि एक एक विषय में 33% होना चाहिए बस। और इसके अलावा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद अग्निवीर टेक्निकल, जिसकी योग्यता होगी 10+2, एग्ज़ाम क्लियर पास होना चाहिए। इसके साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश 50% मार्क के साथ पास होना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट में 40% होना चाहिए। इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे भ्रम, बहुत सारी चीज़ें आपको डाउट में डालती हैं, तो सीधा क्लियर आपको समझ में आ जाना चाहिए, बस इतनी ही रिक्वायर्ड। इसके बाद होगा क्लर्क। क्लर्क की वैकेंसी के लिए भी 10+2 चाहिए, जिसमें किसी भी सब्जेक्ट से पास होना चाहिए, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस विथ 60% मार्क, और हर सब्जेक्ट में 50% कम से कम होना ही चाहिए। इंग्लिश एंड मैथ कंपलसरी है, बिना इसके आप क्लर्क नहीं बन सकते हैं। और नेक्स्ट ट्रेड की बात करें हम, तो ट्रेड्समैन। ट्रेड्समैन में इस बार अग्निवीर में ट्रेड्समैन बनने के लिए 2 कैटेगरी रखी गई है, एक तो हाई स्कूल और दूसरा 8th पास के लिए भी वैकेंसियां हैं। तो जो हाई स्कूल पर वैकेंसी देखना चाहते हैं वो 33% मार्क के साथ पास हों हर सब्जेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, वो ट्रेड्समैन देख सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है क्राइटेरिया कि इतना % मार्क चाहिए टोटल विषय मिला के, हर सब्जेक्ट में 33% मार्क होना चाहिए। अग्निवीर ट्रेड्समैन 8 पास जो हैं उनके लिए 33% सब सब्जेक्ट में होना चाहिए, बाकी वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 8 पास हो। अग्निवीर में भर्ती होने के लिए जो आयु सीमा का क्राइटेरिया रखा गया है, उसके बारे में मैं बता दूं कि 17.5 साल से 23 साल की उम्र तक रखी गई है। हालांकि ये 23 साल तक की उम्र फर्स्ट बार जो अग्निवीर बनेंगे उनके लिए रखा गया है। हो सकता है अगली बार से इसको हटा दिया जाए या आगे कंटिन्यू भी रखा जा सकता है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी इस बार जो वैकेंसी आ रही है उसमें पेपर रही है कि 17.5 से 23 साल उम्र होनी चाहिए। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि वो चाहे क्लर्क हो, चाहे वो टेक्निकल से हो, चाहे वो जीडी हो या ट्रेड्समैन हो, सबके लिए ये सेम आयु रहेगी 17.5 से 23 साल इस साल जो वैकेंसी होनी है। चलिए अग्निपथ योजना के तहत मिलने वाले वेतन की बात कर ली जाए। सबसे अहम चीज़ है कि हमें वेतन कैसे मिलेगा और क्या मिलेगा। तो मैं बता दूं, चाहे वो जीडी में भर्ती हो, चाहे वो क्लर्क, चाहे टेक्निकल में भर्ती हो, वेतन सबकी समान रहेगी। इसमें किसी का कोई फेरबदल या बदलाव नहीं होगा। वो अलग बात है कि अलाउंसेस आपको कैसे, किस जगह के हिसाब से मिलेंगे, वो आप जब हाईएलटी में पोस्टेड होंगे या कहीं पीस इलाके में पोस्टेड होंगे तो उस हिसाब से वो आपका चेंज होगा, वो आपके अलाउंसेस अलग होंगे। लेकिन जो मानक है, जो सरकार ने बताया है, जो सरकार की स्कीम के अंदर है, वो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ईयर में 30,000 जो होगा वो पैकेज होगा मंथ। लेकिन सबसे पहले आसानी से समझाने की कोशिश मैं करता हूँ कि अगर आप भर्ती हो गए, मतलब अग्निवीर बन गए आप, तो आपकी मंथली इनकम होगी 30,000, जिसमें से आपके हाथ में 21,000 रुपये आएंगे। मतलब पर मंथ आपके अकाउंट में
21,000 आएगा और 9,000 रुपया कंट्रीब्यूशंस के रूप में सरकार के पास जमा हो जाएगा, जो कि पर मंथ जमा होता रहेगा अगले 4 साल तक। 9,000 रुपये जो आपसे जमा हो रहा है, सेम वही 9,000 रुपया सरकार अपने तरफ से भी ऐड करेगी आपके कंट्रीब्यूशंस के लिए। तो 9 और 9 18,000 हो गए। ये आपका पर मंथ सेव होता रहेगा। इसके बाद सेकेंड ईयर में जब आपकी सर्विस 2 साल हो जाएगी तो आपकी सैलरी हो जाएगी पर मंथ 33,000, जिसमें से आपके अकाउंट में आएगा 23,100 रुपया और 9,900 रुपया आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, जिसमें सरकार का भी योगदान 9,900 का हो जाएगा। तो ये रकम आपकी तीसरे साल बढ़ के पर मंथ 36,500 रुपये हो जाएगी और जो आपके हाथ में आएगा कटने के बाद 25,580 रुपया होगा, आपके अकाउंट में पर मंथ मिलता रहेगा। इसके साथ कंट्रीब्यूशंस कटेंगे, वो हो जाएगा तीसरे साल में 10,950 रुपया और सरकार की तरफ से भी सेम 10,950 रुपया मिलने लगेगा। सेम इसके आगे भी चौथे साल में जब आपका अंतिम साल होगा तो आपकी सैलरी हो जाएगी 40,000 रुपये और आपके अकाउंट में 28,000 रुपये आने लगेंगे। इसके साथ साथ आपके जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो 12,000 रुपये हो जाएगा और सरकार की तरफ से भी 12,000 रुपये हो जाएंगे। तो इस हिसाब से, इस प्रकार से टोटल मिला के 4 साल में आपके खुद के पैसे हो जाएंगे 5,20,000 समथिंग, आपके 5,20,000 समथिंग सरकार के। तो ये मिला के और उस पर इंटरेस्ट मिला के 11,71,000 रुपये के आसपास आपका टोटल पैकेज जमा हो जाएगा, जो आप जब 4 साल बाद आपको आउट किया जाएगा तब आपके हैंड में होगा। और पर मंथ की जो सैलरी वो आप कितना सेविंग करते हैं ये आपके हाथ में है। और कुल मिला के 20 लाख से आसपास, 20 से 25 लाख के आसपास में आपके पास एक बढ़िया सा इनकम होगा, जिससे आप आगे कुछ भी कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब आपकी सेवा की अवधि पूरी हो जाएगी, इसके बाद अग्निवीर को एक विस्तृत कौशल सेट प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, जिसमें कर्मियों द्वारा उनकी सेवा की अवधि के दौरान हासिल किए गए कौशल और योग्यता के स्तर पर जानकारी दी होगी, जिसे आप सिविल में होने वाले कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले सकते हैं और उससे आपको अच्छी छूट मिलेगी, जिससे आप आसानी से उस प्रतियोगिता को बीट कर सकते हैं और कहीं किसी और विभाग में भर्ती हो सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप हाई स्कूल पे भर्ती हुए हैं, अगर जैसे मान लीजिए आप अग्निवीर वैकेंसी देख रहे हैं और सिर्फ आप हाई स्कूल किए थे उस टाइम और आगे की पढ़ाई नहीं पूरी कर पाए थे, तो अग्निवीर बनने के बाद आपको 12th की पढ़ाई भी कंप्लीट कराई जाएगी। मतलब अलग से आपका समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। और अगर आप 12th करके भर्ती हुए हैं तो आपको ग्रेजुएशन कराया जाएगा। जब आप फौज में भर्ती हो जाएंगे तो वो फौज की जिम्मेदारी है आपको ग्रेजुएशन करा के ही भेजेगी। तो ये 2-3 चीज़ें फ़ायदे थी जो मैंने आपको बता दिया। अभी इस वीडियो में और भी कई सारी चीज़ें मैं शेयर करना चाहता था, बट वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं इसके ऊपर और डिटेल में अच्छी जानकारी मैं आपको बताता रहूँगा। और एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, फिजिकल टेस्ट होगा, जैसे पहले होता रहा है आर्मी भर्तियों में होने के लिए, जैसे पहले सारी चीज़ें होती थी, सेम वही प्रोसेस है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस वीडियो में मैं आपसे इतना ही बताना चाह रहा था। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इस चैनल पे कंटिन्यू आपको अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे जो आपके नॉलेज को बढ़ाएंगे, जो आपको जल्दी किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचाने के लिए पर्याप्त होगा। जय हिंद, जय भारत।